Hi, welcome back to Basifat's Biology. Myself, Dr. Faisal. Today we are going to discuss the muscular tissue. As we have started the human tissue, in human tissue we have discussed the somatic tissue. We have started the somatic tissue. In this we have finished the epithelial in previous video, then we have finished the connective tissue in previous video, and now today we are going to start the muscular tissue. The muscular tissues, they are made up of the different cells, and the cells they are the elongated. How is the structure? The cell they are the elongated, and such elongated cell, as you can see here, these cells, these elongated cells, they are called as the muscle fiber. Okay, the cell of muscular tissue is called as a muscle fiber. This is the muscle fiber. Okay, this is one muscle fiber. This muscle fiber, each muscle fiber is having some covering. This you can see the covering here. See, this is the covering. ये this one, ये जो दिख रहा है यहाँ पर, ये है इसकी कवरिंग. तो ये कवरिंग जो होती है, ये कवरिंग को स्पेशली, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियोस में हमने सेल का स्ट्रक्चर देखे थे, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा के सराउंडिंग में कवरिंग थी, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा गया. लेकिन यहाँ के प्लाज्मा को कवर करने वाली मेम्ब्रेन, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज अ सार्कोलिम्मा. ओके, सार्कोलिम्मा, इसके मेम्ब्रेन को सार्कोलिम्मा कहा जाएगा. नाउ ये मेम्ब्रेन कवर करती है एक प्लाज्मा को, जैसे कि अभी हमने बताया कि एक प्लाज्मा होता है, ये प्लाज्मा का नाम है सार्कोप्लाज्म. यानी प्लाज्मा कौन सा है? सार्कोप्लाज्म. तो इसको कवर करने वाली सार्कोलिम्मा. तो यहाँ पर इसके प्लाज्मा को सार्कोप्लाज्म बोला जाएगा. अब इस प्लाज्मा में कई कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स रखे गए, कॉन्ट्रैक्ट होने वाले फाइबर्स को रखा गया. किस में रखा गया? इस प्लाज्मा में, जिसे हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं. वो छोटे छोटे फाइब्रिल्स को मायोफाइब्रिल्स कहते हैं. अब जस्ट सी दिस इमेज. इस इमेज में आपको यहाँ पर दिखेगा कि हाउ, जैसे ये है एक फाइब्रिल, जिसे मायोफाइब्रिल, ऐसे 1 2 3 4 5 सो ऑन, कई बंडल बनाकर एक जगह रखे गए मायोफाइब्रिल्स को, और इसके प्लाज्मा में रखा गया एक्चुअली, और उसके ऊपर एक कवर चढ़ाया गया. तो यहाँ पर सार्कोप्लाज्म में मैक्सिमम मायोफाइब्रिल, ये जो बाहर खींच कर निकाला हुआ एक है मायोफाइब्रिल, ऐसे कई मायोफाइब्रिल. तो मायोफाइब्रिल सार्कोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे रखे गए. अब मायोफाइब्रिल ज्यादा होने की वजह से बीच में जगह नहीं है, सार्कोप्लाज्म में बीच में कहीं जगह नहीं है. तो इसके लिए अब जो इस सेल का न्यूक्लियस है वो बाहर आ गया पेरिफेरी पर. ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये है इसका न्यूक्लियस, ये यहाँ पर इसका दिख रहा है न्यूक्लियस, ये जो दिख रहा है इसका न्यूक्लियस, ये कहाँ पर है? एकदम बाउंड्री पर रखा गया. अब मसल्स के अंदर हर एक में न्यूक्लियस कहीं बीच में है, कहीं बाउंड्री पर है, बट न्यूक्लियस है. सो मस्कुलर टिश्यू में, कुछ टिश्यू में सिंगल न्यूक्लियस होता है, कहीं पर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है. हम जैसा आगे जाएंगे आपको समझ में आएगा कि सिंगल कहाँ है और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहाँ. मसल के अंदर जो मायोफाइब्रिल, दिस वन ना, ये मायोफाइब्रिल, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो मायोफाइब्रिल होता है, अगर इसको हम जूम इन करते हैं, इसको जूम करेंगे, ये जो दिख रहा है आपको थोड़ा सा डार्क कलर, फिर लाइट कलर, डार्क कलर, लाइट कलर, डार्क, ये जो जूम करेंगे तो एक्चुअली दिस इज दैट, ये है, ये डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट. तो ये जब देखा गया तो ये जो मसल है, मायोफाइब्रिल है, ये बना है 2 प्रोटीन से. ओके, इट इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन. एक प्रोटीन का नाम है एक्टिन और दूसरा प्रोटीन का नाम है मायोसिन. सो दीज आर द 2 प्रोटीन्स. जस्ट सी, ये जो यहाँ पर कलर, लाइट कलर की लाइन दिख रही है, ये ब्लू वाली, ये है एक्टिन, और उसके बाद ये डार्क रेड लाइन दिख रही है बीच में, ये है मायोसिन. ये 2 प्रोटीन है, एक्टिन और ये सेकेंड है मायोसिन. तो क्या हुआ? एक मायोफाइब्रिल 2 प्रोटीन से बना हुआ है, उस प्रोटीन का नाम है एक्टिन और दूसरे प्रोटीन का नाम है मायोसिन. मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और अपनी जो उसकी लेंथ है, अब उसकी लेंथ कहाँ से हुई? यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लेंथ हो गई. तो अब क्या होगा? ये अंदर जा रहा और ये अंदर जा रहा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? इसका जो लेंथ का डिस्टेंस था वो कम हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया. इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन. तो कॉन्ट्रैक्ट होता है
और इसकी लेंथ डिक्रीज होती है। और ये कब होता है? जब वहाँ पर कोई स्टिमुलेशन हम उसको क्या होता है देखें। स्टिमुलेशन का जैसे कि कोई ऑर्डर होता है, मसल्स को वर्क करने का ऑर्डर होता है, वो स्टिमुलेशन है। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए तो इन मसल्स को सब मस्कुलर टिश्यू को कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू भी कहा जाता है। ओके, जितने भी हम टाइप देखने वाले, ऑल दिस आर द कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। Then the tissues they are vascular, यहाँ very interesting point, ये vascular है, and plus they are having the nerve endings। हमने पहला जो टिश्यू देखे थे एपिथेलियल टिश्यू हमारे प्रीवियस वीडियो में, आप उसको जाकर देखिए, जिसमें अवस्कुलर था, जिसमें कोई ब्लड वेसल नहीं डाला गया। दूसरा हमने जो कनेक्टिव टिश्यू का वीडियो देखे, वो भी प्रीवियस वीडियो था इसके पहले का, उसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट थे, नर्व्स प्रेजेंट थे। और ये तीसरा है जिसमें मस्कुलर टिश्यूज में ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट काफ़ी अच्छे से। देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है, ये ब्लड की वेसल, ये आर्टरी है, ये ब्लू कलर की ये वेन है। ओके, दिस रेड कलर इज अ आर्टरी, ब्लू कलर इज द वेन। और प्लस दे आर हैविंग द नर्वस सिस्टम का कनेक्शन भी इसके अंदर होता है, नर्व एंडिंग्स भी प्रेजेंट रहेंगे। इतना ही नहीं, मसल सेल के अंदर वहाँ पर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया को डाला गया। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया नथिंग बट द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब यहाँ देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ रखे गए, हर सेल के अंदर रखे गए। क्यों रखे गए? ये कंटिन्यूसली ऐसी सेल है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करती है। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से यहाँ पर इनको वर्क कराना होता है। वर्क कराना है मतलब एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी जब लगती है तो माइटोकॉन्ड्रिया उसकी सफिशिएंट को फुलफिल करता है। इसलिए मस्कुलर टिश्यूज में बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया दिए गए हैं। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यू पॉइंट यहाँ ऐड कर लिया। देन द टाइप्स ऑफ द मस्कुलर टिश्यू। बेसिकली देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द मस्कुलर टिश्यूज। नंबर 1 is a skeletal muscular tissue, second smooth muscular tissue, number 3 cardiac muscular tissue. We'll see one by one, एक एक देखेंगे। Number 1 is a skeletal muscles, ये skeletal muscular tissue भी कहा जाता है उसे। तो skeletal muscular tissue, अब यहाँ से आप देखिए स्टार्ट यहाँ से होता है। इसका नाम skeletal क्यों रखा गया? क्योंकि ये जनरली वहाँ पर प्रेजेंट है जहाँ पर ह्यूमन बॉडी का skeleton है। skeleton कहते हैं बोनी स्ट्रक्चर को, यानी जहाँ पर बोन्स है, बोन्स पर जो लगे हुए मसल्स रहेंगे वो पूरे मसल्स स्केलेटल मसल्स कहा जाता है। सो विल स्टार्ट दिस। द स्केलेटल मसल्स कहाँ पर प्रेजेंट है? जस्ट आई टोल्ड, दे आर अटैच टू द बोन। जितने भी बोन्स पर लगे हुए रहेंगे वो अब कैसे लगे रहेंगे हमने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। क्या है वहाँ पर? टेंडन लगता है जिससे उसको जोड़ा जाता है। तो यहाँ क्या है? द मसल्स विच आर attached to the bone are called the skeletal muscles. These muscles they contain the large number of fasciculi. अब देखो ये प्लूरल वर्ड है, एक रहा तो इसे fasciculus कहते हैं और प्लूरल वर्ड में fasciculi सीधी उसको हम जूम करेंगे। यहाँ पर देखिए ये है एक बंडल। ओके, दिस इज वन fasciculus, दिस इज द सेकंड fasciculus, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10 सो ऑन। ये पूरे जुड़ गए तो ये हो गया फेसिकुलाई। तो ये पूरे फेसिकुलाई को आप अब देखिए, जरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि यहाँ पर एक कवर चढ़ाएगा, पतला सा कवर है, ये खींच कर निकाले तो ऐसा दिखेगा। ये जो कवर है दिस इज कॉल्ड द एपीमाइसियम, यानी पूरे बंडल के ऊपर एक कवर चढ़ाएगा। दैट कवर इज कॉल्ड द एपीमाइसियम, या इसी को ही फेसिया भी बोला जाता है। ओके, क्या पर? बंडल्स लार्ज नंबर ऑफ फेसिकुलाई के ऊपर। देन अगर एक फेसिकुलस सिंगल, अब हम तो बंडल देख ली, अगर एक सिंगल फेसिकुलस को हम देखते हैं तो उसके ऊपर भी उसकी अपनी एक कवरिंग है, यह है पेरीमाइसियम। जस्ट सी, जूम इन करेंगे इसको, जस्ट सी, यहाँ है पेरीमाइसियम। यह है सिंगल बंडल। ये सिंगल बंडल के सराउंडिंग में कवर है, पतला सा कवर लगा है, मेम्ब्रेनस कवर, वो कवर को कहते हैं पेरीमाइसियम। है ना इंटरेस्टिंग? देन ईच फेसिकुलस, अब हम और डिटेल अंदर जा रहे हैं। ईच फेसिकुलस को अगर हम देखते हैं, ईच फेसिकुलस यानी एक बंडल को जब देखते हैं तो उसके अंदर कई छोटे छोटे मसल फाइबर्स प्रेजेंट है। एक फेसिकुलस में कई छोटे छोटे मसल फाइबर्स है, उन फाइबर को मायोफाइब्रिल्स बोला जाता है। जस्ट जूम इन दी, यह है पूरा बंडल जिसे हम कहते हैं फेसिकुलाई।
उसमें का एक फेसिकल खींच के बाहर निकाले हमने, ये है एक फेसिकुलर। एक फेसिकुलस को अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर कहीं और छोटे 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 बंडल्स हैं, ये बंडल है जिसको हम कहते हैं मायोफाइबर। ओके, तो क्या हुआ, मायोफाइबर कई छोटे छोटे बंडल जो कि पेरीमाइसियम के अंदर रखे गए हैं। नेक्स्ट, ईच मसल फाइबर, ये पूरा बंडल है। Each muscle fiber is called as a syncytial. This is very interesting word here. अगर एनिमल सेल में है तो हम वहां पर उसे सिनसाइटियल कह रहे हैं, जैसे कि आपने देखे दिस इज कॉल्ड एज सिनसाइटियल। अगर यही वर्ड अगर प्लांट सेल में है तब उसे बोलते हैं सिनोसाइटिक। दिस इज कॉल्ड एज सिनोसाइटिक। What is actual the meaning of syncytial? The syncytial means the number of cells present in number of nuclei present in a one cell. यानी एक सेल है, this is the one cell, just see this is the one cell. अब यहाँ एक न्यूक्लियस है, यहाँ एक दूसरा न्यूक्लियस है, यहाँ एक तीसरा न्यूक्लियस है, ये होगा मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इन वन सेल। तब ऐसी कंडीशन को एनिमल सेल में सिनसाइटियल कहा जाता है। अगर अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ वन न्यूक्लियस है, दिस इज द सेकंड न्यूक्लियस है, दिस इज द थर्ड न्यूक्लियस। ओके, कैन यू सी हियर, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन, दिस इज द थर्ड वन, सो ऑन, मेनी न्यूक्लियाई मींस सिनसाइटियल। अगर यही अगर प्लांट की होती है तब उसे ऐसी कंडीशन मल्टी न्यूक्लिएटेड को हम उसे सिनोसाइटिक करें। अब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होने की वजह क्या है, क्योंकि रीजन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर सेप्टेशन नहीं है, पार्टीशन है। अगर यहाँ एक पार्टीशन मार दो तो ये यूनिसेल होगा, यूनी न्यूक्लिएटेड। अगर यहाँ पार्टीशन मार दो तो ये होगा यूनिसेल, एक ही सेल, यूनी न्यूक्लिएटेड, यूनिसेल है ना, यूनी न्यूक्लिएटेड। तो बिफोर दैट इट वाज अ सिनसाइटियल। सिनसाइटियल का मीनिंग समझ लो। देन सार्कोलिम्मा, लिम्मा मतलब कवरिंग। अब यहाँ पर सार्कोलिम्मा क्या है, एक ऐसी कवरिंग जो कि पूरे प्लाज्मा को कवर कर रही है, जिसके अंदर कई छोटे छोटे से फाइब्रिल्स है जिसे मायोफाइब्रिल कह रहे हैं। तो सार्कोलिम्मा कवर करता है अंदर के प्लाज्मा को, जिसको कहते हैं सार्कोप्लाज्म। देन सार्कोप्लाज्म के अंदर कई लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल अरेंज्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमने यहाँ हाईलाइट किया। किसकी बात कर रहे हैं हम, स्केलेटल टिश्यू की बात कर रहे हैं, जनरल बात नहीं कर रहे। यानी ऐसे मसल्स जो बोन पर अटैच होते हैं उनके अंदर के मायोफाइब्रिल हमेशा पैरेलल लगाए जाएंगे। जैसे आप देखिए फोटोग्राफ में, ये है एक हुआ, उसको दूसरा पैरेलल। कहीं भी आप पैरेलल किसे कहते हैं, ऐसा बिल्कुल दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड होना। अगर ये ऐसा होता, एक ऐसा और एक टेढ़ा, तभी पैरेलल नहीं होगा। तो यहाँ पर सबके सब कैसे लगे, दे आर हैविंग द पैरेलल अरेंज। एंड इस प्लाज्मा में कई मायोफाइब्रिल लगाने की वजह से न्यूक्लियस को बीच में जगह नहीं मिली, इसलिए न्यूक्लियस कहाँ गया, इट इज शिफ्टेड टू द पेरिफेरी, shifted to the periphery. So that's why all the nuclei in skeletal muscles, they are syncytial condition, many nucleated, and nuclei that are present toward the periphery, आखिर में होते, किनारे पर होते हैं। Then each myofibril, अब हम अंदर जा रहे हैं। देखिए हमने पहले पूरे बंडल को देखे, बंडल के बाद यहाँ पर आए, बंडल के बाद हम देख रहे हैं मायोफाइब्रिल। अब ये मायोफाइब्रिल को हम और जूम इन करेंगे, अंदर जा रहे हैं। सो each myofibril, each myofibril is made up of repeat का मीनिंग मतलब कुछ तो है जो रिपीट हो रहा है, उस छोटे से रिपीटेड टुकड़े को सार्कोमेयर कहते हैं, एक फंक्शनल यूनिट। अरे फंक्शन का मीनिंग यहाँ पर इसका काम, व्हाट इज द फंक्शन, कॉन्ट्रैक्ट होना, इसलिए तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का ऐसे। सो व्हाट आर दैट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, वो फंक्शनल यूनिट क्या है, जस्ट सी। कहाँ से शुरू हुआ, ये जो दिख रहा है यहाँ से तो यहाँ तक। अब ये दोनों के बीच का जितना डिस्टेंस है यहाँ तक, ये डिस्टेंस को कहते हैं द सार्कोमेयर। जस्ट सी दिस इज द डॉटेड लाइन, यहाँ से तो यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड एज द सार्कोमेयर। ओके, तो अब सार्कोमेयर क्या है, अब यहाँ से फिर आप सेकंड देखेंगे, यहाँ से तो आगे का सार्कोमेयर और यहाँ से कंटिन्यू हुआ इसका सार्कोमेयर। तो द फंक्शनल यूनिट इज कॉल्ड एज द सार्कोमेयर।
ईच सार्कोमेर, अब हम उसको अंदर जा रहे हैं डिटेल में। द ईच सार्कोमेर इज हैविंग द डार्क बैंड कॉल्ड एज द अनआइसो। अब देखो ये आइसो का मीनिंग होता है सिमिलर, अनआइसो मतलब डिसिमिलर, यानी यहाँ पट्टियां तो है बैंड तो, लेकिन वो सिमिलर नहीं डिसिमिलर है। जस्ट सी ज़ूम इन, ज़ूम इन में देखिए यहाँ पर कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से सार्कोमियर है तो यहाँ तक सार्कोमियर। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो जोन है कौन सा, ये जो लाल कलर का दिख रहा है डार्क, यहाँ से तो यहाँ तक, ओके, डार्क वाला, यहाँ से तो यहाँ तक डार्क वाला, यहाँ से तो यहाँ तक। तो इन शॉर्ट ये जो जोन है यहाँ से तो यहाँ, यहाँ से तो ये डिस्टेंस वाला, दिस इज कॉल्ड एज अ ए बैंड अनआइसो। अब इसे अनआइसो क्यों कहा गया, क्योंकि इसके साथ जो है तो डार्क में बीच में फीकी लाइन है, डार्क है फिर लाइट कलर है, डार्क है लाइट कलर है, डार्क है लाइट कलर, इसलिए एक कलर का नहीं है, इसलिए अनआइसो। सो एक सार्कोमियर में एक आ गया ए बैंड, ओके, जो कि सेंटर में प्रेजेंट है। दूसरा है कि ए के सेंटर में, यानी जो ए बैंड बन गया उसके ही बीच में कुछ एक लाइट कलर का जोन है जिसे कहते हैं हेंसन जोन या एच जोन। जब हम जूम करेंगे इसको, जैसे ये जो पट्टा है यहाँ पर देखिए, ये डार्क लाइन, ये लाइट लाइन, ये लाइट लाइन, दोनों के बीच में कुछ फीका सा शेड छुटा हुआ है, इसी को हम जूम करेंगे। ये जो दिख रहा लाइन खत्म हो गई, ये यहाँ से लाइट शुरू हो रही है, ये दोनों के बीच में ये डॉटेड लाइंस को छोड़ दीजिए, डॉट लाइन को नहीं देखना, बस यहाँ से यहाँ तक का छोटा हुआ जो पॉइंट है ऐसा, यहाँ तक ये वाला दोनों के बीच का ये पॉइंट है, कहाँ ये ए बैंड के बीच में है, ओके, दैट्स व्हाई ये सेंटर में होने से इस पॉइंट को एच जोन या हेंसन जोन बोला जाता है। अब इस एच जोन के बीच में, अब देखिए और मैग्नीफाई कर रहे हैं हम उसको, एच जोन जो कि फीका कलर का था, ओके, दिस वन, ये वाला, ये जो बीच में लाइन दिख रही, 3 लाइंस दिख रही, 3 लाइन दिख रही, ये 3 लाइन एच जोन के बीच में, दिस 3 लाइंस, जैसी इसी को हम यहाँ पर और करके देखेंगे जूम, और ये 3 लाइंस, दिस इज कॉल्ड द एम लाइन, ओके, ये होगा यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर। देन ए बैंड्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, contractile proteins called as the myosin and actin, 2 प्रोटीन से बना हुआ है। जैसे कौन सा बैंड है अभी जो पढ़े थे हम, ये हुआ बैंड है ए बैंड, दिस वन। ए बैंड is made up of 2 proteins, one है myosin and actin। ये जो डार्क कलर का दिख रहा है रेड कलर का, ये मायोसिन है, और उसके बीच में जो लाइट कलर की दिख रही वो एक्टिन है। इसको जूम करेंगे, ये जो डार्क कलर का दिख रहा ये है मायोसिन, ओके, और जो ये उसके बाजू में लाइट कलर के लाइंस है ये है एक्टिन। ये अल्टरनेट रहेंगे ऑन आइदर साइड ऑफ द ए बैंड। अब ए बैंड कहाँ से कहाँ तक था, अपने यहाँ देखिए, यहाँ से ए बैंड शुरू हो रहा और यहाँ ए बैंड खत्म हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसके इधर और इसके इधर कुछ लाइट कलर का शेड है जिसे कहते हैं आइसो। आइसो का मीनिंग ये एक जैसा कलर है इसका, जैसे यहाँ से तो यहाँ तक का कोई डार्क लाइट है, सिर्फ एक ही लाइन का पैटर्न है यहाँ पे, ये साइड में इधर से, ओके। ये है प्रोटीन एक्टिन के बने हुए, जहाँ पर लाइट शेड होता है, एक ही चाहिए, मायोसिन है ही नहीं इनके बीच में, से एक ही शेड दिख रहा है, एक ही कलर है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द आइसोट्रॉपिक सिमिलर एंड दे कंटेन ओनली एंड ओनली एक्टिन। मायोसिन नहीं होता, ये नीट के लिए याद रखना, ओके। जैसी फिर से इसको जूम करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से, यानी ये डार्क लाइन से यहाँ तक का, दिस इज द आई बैंड, एंड यहाँ से यहाँ तक का आई बैंड, ये आई बैंड, ये वाला इसमें सिर्फ ये आ रहा, ये आ रहा, ये आ रहा, तो यहाँ पर क्या सिर्फ एक्टिन है, ये वाला नहीं है। देन मायोसिन्स आर थिक, क्लियरली आपको फोटोग्राफ में भी दिख रहा है, और डार्क कलर के होते हैं, और जो एक्टिन होते हैं वो थोड़े पतले होते हैं लाइट कलर। ये देखिए, ये पतला वाला एक्टिन लाइट कलर का, ये डार्क कलर वाला मायोसिन, एंड थोड़े जाड़े भी होते हैं, ठीक होते हैं। एडजेसेंट लाइट बैंड्स आर सेपरेटेड बाय अ जेड लाइन। अब पड़ोस के जो दो, जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं कि एक सार्कोमियर है, जैसे ये रीदा सार्कोमियर, यहाँ से लेके यहाँ तक का सार्कोमियर, लेकिन
सार्कोमियर का ये जो जोन है जिसमें लाइट बैंड है और दूसरे का शुरू जब हो रहा तो उसका जो लाइट बैंड है, ये लाइट बैंड और दूसरे सार्कोमियर का लाइट बैंड, ये बीच में एक जिगजैग लाइन से सेपरेट किया गया है, ये है जेड लाइन। ओके, सो ये जेड लाइन सेपरेट करता है यहाँ के लाइट जोन को उधर के पड़ोस के लाइट जोन से सेपरेट कराने का काम करता है। डार्क और लाइट बैंड्स दोनों भी दे आर प्रेजेंट ऑन अ नेबरिंग सेल, दे आर हैविंग अ कॉरस्पॉन्डिंग, यानी एक फाइबर का, यानी एक माई फाइब्रिल का जो डार्क और लाइट है, जैसे कि अब यहाँ पर डार्क है तो उसके ऊपर का जो फाइब्रिल है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए ये इतना जोन कौन सा है, डार्क वाला है, उसके ऊपर वाला भी करस्पॉन्डिंग का डार्क है, उसके ऊपर भी करस्पॉन्डिंग डार्क है, उसके ऊपर भी करस्पॉन्डिंग डार्क है, और उसके बाद जो लाइट है तो लाइट लाइट लाइट, तो क्या हुआ यहाँ पर डार्क और लाइट दोनों भी अपने पड़ोस के साथ करस्पॉन्ड कराए गए। इसीलिए हमको पूरे मसल में, अब देखते हैं अब ये बंडल तैयार होगा, बंडल में हमको एक पूरी डार्क लाइन दिख रही है, फिर लाइट डार्क दिख रही है, दोनों के बीच में लाइट दिख रही है, तो डेट्स वाई हमको यहाँ पर डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट अपीयरेंस दिख रहा है। ओके, डेट्स वाई दिस इज द डार्क लाइट अपीयरेंस। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट, पैरेलल अरेंजमेंट की वजह से हमको ये पॉसिबल हो रहा है यहाँ पर। देन द मसल्स, स्पेशली द स्केलेटल मसल्स, दे आर हैविंग द वेरी क्विक इन रिस्पॉन्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, वेरी क्विक करते हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। यानी जितने भी हम एक्सरसाइज करते हैं, उठक बैठक हो या डंबल्स का हो या कोई वेट को लिफ्ट करना, ये बहुत पावरफुल करता है, क्विक करता है और काफ़ी वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। इसलिए कुछ लोग इस स्केलेटल मसल को वॉलेंट्री स्केलेटल मसल या वॉलेंट्री मसल भी पुकारते हैं। ये मसल्स वॉलेंट्री मूवमेंट कराता है, उस मूवमेंट को वॉलेंट्री मूवमेंट कहते हैं जो मूवमेंट हमारे चाहने से होती है, दैट इज डन बाय आवर विल, दैट मूवमेंट सर्कल। जैसे कि हम हाथ को मूव कर रहे हैं या पैर को मूवमेंट करा रहे हैं या हेड का मूवमेंट करा रहे हैं, ये हो गया विलिंगली, हम चाह कर करते, चाह कर रोक सकते, दिस आर द विलिंग वॉलेंट्री मूवमेंट्स। देन द टाइप्स ऑफ द स्केलेटल मसल्स, अब इसमें एक पिगमेंट्स होते हैं, रेड कलर के पिगमेंट्स। ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स दिस आर टू टाइप्स। Okay, किस बेसिस पर? On the basis of this pigment, these are of two types. One is called the red skeletal muscle and second is called the white skeletal muscle. तो कितने हो गए? Number one is the red and second is the white. चलिए one by one. रेड मसल, रेड मसल के अंदर वो रेड जो पिगमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, उस रेड पिगमेंट का नाम है मायोग्लोबिन और ये इसका स्ट्रक्चरल डायग्राम किसमें है? रेड मसल्स में। दूसरा वाला है व्हाइट मसल्स में, ऑब्वियसली वहाँ ज़्यादा है तो यहाँ पर ये बहुत वेरी लो अमाउंट में प्रेजेंट होता है मायोग्लोबिन, इसलिए ये व्हाइट अपीयर करता है। लेकिन क्वेश्चन आता है व्हाट इज मायोग्लोबिन? तो मायोग्लोबिन एक ऐसा आयन कंटेनिंग रेड कलर्ड पिगमेंट्स है जो कि सिर्फ मसल्स में होता है ना। इंटरेस्टिंग, ये सिर्फ कहाँ पर है? इट इज प्रेजेंट ओनली इन अ मसल्स। एक्चुअली है क्या? इट इज आयन कंटेंट। ये देखिए यहाँ पर ये हेम आयन, ये दिख रहा है मॉलिक्यूल, ये हेम, और ये जो यहाँ पर पेच मारा हुआ दिख रहा है फोल्डेड, ये है प्रोटीन। तो ऐसा प्रोटीन का मॉलिक्यूल जिसके अंदर आयन है, ओके, जिसे हम कहते हैं हेमोग्लोबिन, विच इज हैविंग द वन आयन एंड वन पॉलीपेप्टाइड, मीनिंग प्रोटीन। एक प्रोटीन यानी चेन और एक आयन। इंटरेस्टिंग यहाँ पर यह है कि आयन के ऊपर वहां पर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लगाया गया, जस्ट यू कैन सी इट कैरी द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इसकी खास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करने की कैपेबिलिटी है। इसलिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस मायोग्लोबिन इन मसल्स, मसल्स के अंदर ये मायोग्लोबिन के होने की वजह से मसल्स को जब काम करते वक्त ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है, एक तो ये ऑक्सीजन डायरेक्टली इससे फुलफिल कर लेता है, मायोग्लोबिन से ले लेता है, या फिर अगर इससे नहीं मिला तो दूसरा और एक होता है हेमोग्लोबिन, जो कि हमको पता है आरबीसी के अंदर होता है। ये भी प्रोटीन कंटेंट है, ये भी ऑक्सीजन को लेकर आता है और ये भी देता है। सो ये दोनों ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं जब मसल्स को रिक्वायर्ड होता है। देन द सेकेंड टाइप ऑफ द मस्कुलर टिश्यू, हमने फर्स्ट कौन सा देख लिए? द फर्स्ट हमने देख ली स्केलेटल, अब देख रहे हैं हम सेकेंड स्मूथ मसल, ये है स्मूथ। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा नाम पर स्मूथ, यहाँ पर कहीं पर भी बोन नहीं है। अब यहाँ पूरे मसल्स ऐसे मसल्स रहेंगे जो बिना बोन से अटैच्ड है। ओके, यहाँ पर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। स्मूथ मसल्स दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द शीट्स और लेयर्स।
एक तो पतले से शीट्स रहेंगे या पहली लेयर दूसरी लेयर। अच्छा, लेयर भी एक जैसी नहीं है, एक लेयर में आप देखेंगे कि लॉन्जिट्यूडनल है ये वाली, उसके बाद की लेयर में हम देखेंगे मसल सर्कुलर लगाए गए ये वाली, उसके बाद देखेंगे ऑब्लिक मसल लगाए गए ये वाली। ऐसा अरेंजमेंट क्या हमने प्रीवियस में क्या देखे थे, द सेल्स दे अरेंज इन स्केलेटल में, वहां पर लॉन्जिट्यूडनल पैरेलल लगाए गए थे। ओके, वहां पैरेलल लगाए गए थे और यहाँ कैसे लेयर्स में लगाए गए, डिफरेंस है दोनों में। बाद में पहले वाले का सिलेंड्रिकल शेप था, यहाँ वाले का स्पिंडल शेप है या फ्यूजिफॉर्म शेप इसे हम कहते हैं। ओके, दीज आर द शेप ऑफ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स में कहीं पर भी ब्रांचिंग, अच्छा पहले वाले में भी कहीं ब्रांच नहीं थी बट यहाँ पर भी ब्रांचिंग नहीं है। इंटरेस्टिंग है, पहला वाला सिनसाइटियल था, यहाँ पर यूनी न्यूक्लिएटेड और न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर। ये न्यूक्लियस यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, न्यूक्लियस कहाँ है, एक ही सेल है और सिंगल न्यूक्लिएटेड है। पहले वाले में मल्टी न्यूक्लिएटेड था और सिनसाइटियल थी। यहाँ का सार्कोप्लाज्म में भी मायोफाइब्रिल होते हैं, बिल्कुल वैसी स्ट्रक्चर है क्योंकि मायोफाइब्रिल के अंदर ही कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन होते हैं, इसलिए यहाँ पर भी सार्कोप्लाज्म है, सार्कोप्लाज्म के अंदर मायोफाइब्रिल है। बट दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ स्मूथ मसल के अंदर लेस मायोसिन, कौन से वाले, डार्क वाले मायोसिन जो डार्क शेड में है ना, ये उसके अंदर कम होते हैं। ओके, सो इट इज हैविंग द लेस मायोसिन, ये याद रखना अपने नीट के लिए, and they are having the more actin as compared to the skeletal muscle. okay, ये important point। इसके अंदर डार्क और लाइट, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लाइट कलर है, ये डार्क रीजन है, ये लाइट है, ये डार्क, ऐसे जो स्ट्राइटेड नहीं नजर आती, इसलिए इसे नॉन स्ट्राइटेड मसल कहा जाता है। ये बोन पर नहीं होते इसलिए नॉन स्केलेटल बोला जाता है। इसमें डार्क लाइट स्ट्राइटेड नहीं दिखती इसलिए स्मूथ बोला जाता है। दैट्स व्हाट इज आर कॉल्ड द स्मूथ मसल। द स्मूथ मसल गोज अंडर द स्लो एंड सस्टेनेबल इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन। पहले वाला कैसा था, फास्ट, क्विक, स्ट्रॉन्ग था, और ये कैसा है, इट इज अ स्लो, चल रहा है काम, स्लोली चल रहा है, सस्टेन काफी लंबे वक्त समय से चल रहा है, और इनवॉलेंटरी हमारे चाहने से या ना चाहने से इसको हम करते नहीं, ये खुद होते रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका पेट खुद ब खुद मूवमेंट कर रहा है, आपका इसोफेगस खुद कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहा है, फूड का पाइप, यूरिनरी ब्लैडर खुद कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है, ये जो मूवमेंट्स हो रहे हैं ये ऑल दीज आर अंडर द स्मूथ मसल, इसलिए ये स्मूथ मसल्स बने होते हैं। देन स्मूथ मसल्स का अगर हम ओरिजिन देखते हैं तो जनरली दे आर हैविंग द कनेक्शन विद द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इस पे हम पूरा एक वीडियो देखने वाले, नर्वस सिस्टम क्या है, उसके टाइप कैसे है। तो इन शॉर्ट देखिए, नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, उससे कनेक्शन निकलते हैं जिससे सेकेंड पार्ट बनता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और यही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये देखिए अभी निकल गया पेरिफेरल से नर्वस सिस्टम से कनेक्शन, फाइनली वो ऑर्गन्स को जाकर कनेक्ट होते हैं, वो होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो ये जितने भी इनके कनेक्शन होते हैं, ये जैसे कि स्टमक का कनेक्शन देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन का कनेक्शन देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन का कनेक्शन देखिए, यूरिनरी ब्लैडर का देखिए, ये सारे कनेक्टेड है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से, जिसका कनेक्शन होता है, इसलिए वहाँ कंट्रोल भी उनके उसमें आ गया, इसलिए तो इनवॉलेंटरी कहा गया। जनरली द स्मूथ मसल दे आर प्रेजेंट इन अ विसरल ऑर्गन। अब विसरल कहते हैं द बॉडी कैविटी को, जैसे कि फसली जहाँ रिब्स खत्म हो जाते हैं उसके नीचे का जो कैविटी है एब्डोमिनल कैविटी, वो विसरल कैविटी में काउंट किया जाता है। उसके अंदर के जितने भी ऑर्गन्स है, बॉडी के अंदर की जितनी कैविटी के ऑर्गन्स है, वो सबको विसरल ऑर्गन्स कहा जाता है। स्पेशली द, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं विसरल ऑर्गन्स की लिस्ट है फोटोग्राफ में, एंड ऑल्सो द ब्लड वेसल्स, इनका भी जैसे ब्लड आया तो एक्सपांड होते हैं, जैसे निकल गया तो फिर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो इसलिए यहाँ ब्लड वेसल के अंदर भी स्मूथ मसल से बने होते हैं। देन स्मूथ मसल्स दे आर अरेंज्ड इन डिफरेंट लेयर्स, शीट्स हमने अभी बताया, दे मे बी अरेंज, कभी कभार सीधी पूरी लेंथ में लगाए जाते हैं, इसे हम कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल मसल। जैसे यहाँ से जो शुरू हुआ तो ये पूरी लेंथ हो गई लॉन्जिट्यूडनल, ये इनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है, ये लॉन्जिट्यूडनल मसल लगाएगा। और उसी के अंदर सेकेंड लेयर, आप ये देखिए ये सेकेंड लेयर, इस सेकेंड लेयर के अंदर मसल पूरे गोल लगाए गए, सर्कुलर लगाए गए ऐसे, दिस आर द सर्कुलर अरेंजमेंट, ये सब मसल्स का
तो किसी भी ऑर्गन में, स्पेशली विसरल ऑर्गन में, द लेयर्स आर समटाइम द लॉन्जिट्यूडनल, समटाइम दे आर द सर्कुलर, सम दे आर द ऑब्लिक। ओके, शीट्स में लगाए जाएंगे। Then next and the last and the third type of the muscular tissue is a cardiac muscles। अब कार्डियक नाम यहाँ हम देखते हैं कि हार्ट, ऐसे मसल जो कि सिर्फ हार्ट पर ही प्रेजेंट है और कहीं नहीं है, उनको हम कहते हैं कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। द कार्डियक मस्कुलर टिश्यूज दे शो द बोथ कैरेक्टर्स। बोथ कौन से? पहला वाला स्केलेटल था, दूसरा वाला स्मूथ था। तो दोनों के कैरेक्टर्स हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, स्केलेटल एंड स्मूथ के। दोनों में कैरेक्टर क्या थे, थोड़ा रिवाइज कर लो। स्केलेटल वाले के अंदर एक तो वो पैरेलल लगाए गए थे, देन दे वर मल्टी न्यूक्लिएटेड, डार्क एंड लाइट स्ट्राइशंस वाज सीन। स्मूथ के अंदर हमने देखे कि इट इज यूनी न्यूक्लिएटेड, एक ही सिंगल सेल्ड, यूनी न्यूक्लिएटेड, डार्क एंड लाइट स्ट्राइशंस आर नॉट सीन। ठीक है, ये दोनों के कैरेक्टर्स थे। ये स्केलेटल वाला वॉलेंट्री फंक्शन में था और ये इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन करता था। नाउ कार्डियक मसल। द कार्डियक मसल के अंदर सार्कोलिम्मा यानी ऐसी कवरिंग जो कि सार्कोप्लाज्म और मायोफाइब्रिल को कवर करती, वो क्लियरली नहीं है। ये नीट के लिए याद रखना। ओके, दिस इज नॉट डिस्टिंक्ट हियर। इसकी वजह से ये जो एक्चुअली इसकी न्यूक्लियस में एक ही है, यानी स्मूथ के जैसा यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, लेकिन ऐसा दिखता है जैसे कि वो मल्टी न्यूक्लियर। देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये मल्टी न्यूक्लियर 1 2 3 4 5। तो यहाँ है कितने न्यूक्लियस? 1 2, जैसे ये। लेकिन ये क्या हो गया, हमको लगता है कि ये मल्टी न्यूक्लियर, बट दिस इज नॉट मल्टी न्यूक्लियर। क्या हो गया, हमको ऐसा लगा कि ये स्केलेटल के जैसा है, लेकिन ये तो कैरेक्टर यूनी न्यूक्लियर होना, ये स्मूथ का कैरेक्टर। एडजेसेंट मसल फाइबर्स जॉइन टुगेदर। अब जैसे हम कह रहे हैं कि यूनी न्यूक्लिएटेड है, तो ऑब्वियसली एक मसल फाइबर दूसरे पड़ोस के मसल फाइबर से जोड़ा जाता। तो जोड़ने के लिए जो यूज किया जाता है, ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये अब देखिए यहाँ पर जो सुनिए, यहाँ तक ये हो गया, ये वाला, हाँ, ये एक लाइन जो हमने येलो ड्रॉ की, यहाँ से यहाँ तक एक मसल है, इसके बाद से इधर दूसरी मसल है, ये हो गई, यहाँ से तीसरी है। तो इन दोनों के बीच में आपको कुछ दिख रही है, लाइन, ये दोनों को जोड़ने वाला है, ये जोड़ा गया ऐसा दिख रहा है। तो दोनों एडजेसेंट मसल्स फाइबर को जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ ऐसा लगता है कि इसका कनेक्शन उससे लगा गया, और ये ऐसा ब्रांचिंग अपीयरेंस हमको दिख रहा है ना स्केलेटल मसल में ब्रांचिंग अपीयरेंस था, ना स्मूथ मसल में ब्रांचिंग अपीयरेंस था, बट यहाँ पर इट लुक्स लाइक टू बी द ब्रांच्ड। द पॉइंट ऑफ जॉइनिंग, जहाँ पर ये अटैच हुआ था एडिशन से बिटवीन द टू सिमिलर पार्ट जो कनेक्ट हुआ है, यहाँ पर एक ट्रांसफर पट्टी है, ये वाली, ये ट्रांसफर जो हमको दिख रहा है, दिस वन, ये zigzag दिख रहा है, ये है वो ट्रांसफर। दिस ट्रांसवर्स बैंड और द थिकनिंग, इट इज कॉल्ड द इंटरकैलेटेड डिस्क। अब याद रखना, ये इंटरकैलेटेड डिस्क, ये वर्ड जो है पूरे बायोलॉजी में सिर्फ आपको यहीं सुनने को मिलेगा और यहीं पर है, इन अ कार्डियक मसल्स। तो ये नीट के लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो इसके अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। देन द कार्डियक मसल्स का जो जंक्शन यहाँ पर हम देख रहे हैं, यही वो जगह है जहाँ पर ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में सपोर्ट करता है, या कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है। ओके, इट हेल्प्स इन अ क्विक ट्रांसफर ऑफ द स्टिमुलस। जब कॉन्ट्रैक्शन कराने, जैसे कि हार्ट धड़कता है ना, हम कह रहे हैं कि 1 मिनट में 72 टाइम्स हार्ट बीट होती है, वो बीट होने की वजह ये मसल्स का एक दूसरे में कॉन्ट्रैक्ट होना, क्योंकि यहाँ पर एक्टिन एंड मायोसिन है, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, तो यहाँ पर मूवमेंट होती है। कार्डियक मसल्स दे आर स्ट्राइटेड, इसमें डार्क एंड लाइट दिख रहा जो कि स्केलेटल का कैरेक्टर है। दे आर द इनवॉलेंट्री, यानी अपने नर्व सिस्टम के कंट्रोल में नहीं है, सो दैट्स व्हाई ये यूनिसेल, ये स्मूथ मसल का कैरेक्टर है। सो दोनों के कैरेक्टर मिक्स इसके अंदर हमको देखने को मिलता है। मैमेलियन हार्ट इज अ मायोजेनिक, ये हम इस पे डिटेल एक टॉपिक पूरा देखने वाले, सर्कुलेशन। मायोजेनिक, मायो माई सेल्फ, जेनिक मीन्स टू जनरेट, यानी ये क्या करता है, खुद अपनी
उसको जनरेट करता है, खुद वेव को जनरेट करता है, मायो जनरेट। इसके हार्ट में हम देखते हैं कि टूवर्ड द दिस राइट एट्रियम, जहाँ पर सुपीरियर वेना कैवा जो ब्लड लेकर आती है, उसके पास में यहाँ पर एक नोडल टिश्यू होता है, ओके, एक पैच होता है नोडल टिश्यू का यहाँ पर, उसे कहते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड। ये साइनो ऑरिकुलर नोड जब बच्चा पैदा होने से पहले जब बन रहा था, 4 महीने का जब बन रहा है, उसमें ये पहली मर्तबा उस आते हुए ब्लड से एक्टिवेट हो जाता है और स्टिमुलेट हो जाता है और वो धड़कना शुरू करता है पहली मर्तबा। वहाँ से लेकर तो लास्ट आखिरी सांस तक ये धड़कते रहता है। तो ये वहाँ से जो उसने धड़कन खुद तैयार किया, मायोजेनिक जनरेट किया, तो इसलिए कार्डियक मसल्स को हम ह्यूमन हार्ट को मायोजेनिक। लेकिन हर एनिमल में ऐसा नहीं, कुछ एनिमल्स के अंदर दिस इज अ न्यूरोजेनिक, क्योंकि यहाँ पर इसके धड़कने की जो ऑर्डर होती है वो न्यूरॉन से आता है, धड़कना है कि नहीं है, इनिशिएट करने का ऑर्डर नर्व सिस्टम से न्यूरॉन लेकर आता है, तब ऐसे एनिमल को न्यूरोजेनिक हार्ट वाला एनिमल बोला जाए। ओके, देन द वॉल ऑफ द हार्ट इज मेड अप ऑफ द 3 लेयर्स। बाहर की एक पतली कवरिंग होती है, उस कवरिंग को कहते हैं पेरिकार्डियल, और सेकेंड होती है मायो, ये वाली बड़ी, फर्स्ट हो गई, फर्स्ट के बाद है सेकेंड वाली मायोकार्डियम, उसकी खुद की, वो मायोकार्डियम इससे बनी है। यानी ये हम जो देख रहे हैं ना अभी कार्डियक मसल, ये कार्डियक मसल इससे बना हुआ है। मायोकार्डियम इज मेड अप ऑफ द कार्डियक मसल। बाहर की और अंदर की एंडोकार्डियम का कुछ नहीं इसमें, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।